हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आपको फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, आज है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का टॉपिक है ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी के अंदर। पहले प्रीवियस क्लास के लास्ट क्लास के अंदर आपने देखा था इंट्रोडक्शन, ठीक है। ऑप्स गायनेकोलॉजी क्या इंट्रोडक्शन है, गायनेकोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, ऑप्शन के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और नर्सिंग के अंदर इसको मैटरनल हेल्थ MCS बोलते हैं, मैटरनल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। ऑप्शन गायनेकोलॉजी प्रकार का MBBS का कोर्स पूरा है एज ए मेडिकल स्टूडेंट्स है ना, है वे, ओके। और अपने नर्सिंग फील्ड के अंदर एज ए मैटरनल हेल्थ नर्सिंग के बारे में स्टडी करते हैं। उसके अंदर अपने ऑप्शन गायनेकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। कि ऑप्सिक के अंदर प्रेगनेंसी और उसके डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं। गायनेकोलॉजी के अंदर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके और उसके जो बीमारी जो उसके डिसऑर्डर उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजी, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेनली दो भागों के अंदर डिवाइडेड किया गया है। कितने भागों के अंदर? टू टाइप्स के अंदर, दो भागों के अंदर मेनली इसको डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वन है इंटरनल ऑर्गन और सेकंड है एक्सटर्नल ऑर्गन, ठीक है। फर्स्ट कौन से है? इंटरनल ऑर्गन और सेकंड है एक्सटर्नल ऑर्गन, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेनली दो भागों के अंदर डिवाइडेड किया जाता है। फर्स्ट इंटरनल, फीमेल के इंटरनल ऑर्गन और फीमेल के एक्सटर्नल ऑर्गन, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन के अंदर फर्स्ट वन आता है वेजाइना, किसके बारे में स्टडी करते हैं? वेजाइना के अंदर। सेकंड वन स्टडी करते हैं इंटरनल ऑर्गन के यूट्रस के, इसके बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में और ओवेरी के बारे में। और किसके बारे में स्टडी करते हैं? ओवेरी के बारे में। ये जो चारों है ये किसके हैं? इंटरनल ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। इसके बाद में एक्सटर्नल ऑर्गन्स के अंदर, एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन से फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? तो वो है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। इसके बाद लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुल और पेरिनियम, ठीक है। तो ये है एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इज दैट क्लियर? तो मेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। इट इज द डिवाइडेड बाय टू टाइप्स। इट वन टाइप्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन एंड सेकंड वन टाइप ऑफ द external organ. Is that clear? And internal organ firstly is the study of the first vagina, uterus, fallopian tube and ovary, and second external organ in which first one is the mons pubis, second one is the labia majora, third one is labia majora, fourth one clitoris, fifth one vestibule, sixth one perineum, ठीक है। तो इनके बारे में ब्रीफली स्टडी करेंगे, वन बाय वन सबको देखेंगे, एक एक के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। वेजाइना क्या है, यूट्रस क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी के बारे में, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुल और पेरिनियम, इन सबके बारे में क्या करेंगे ब्रीफली, है ना, एकदम अच्छे से और सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सबके बारे में अलग अलग रूप से स्टडी करेंगे। पूरी की पूरी ओबीसी आपको ऐसे में पूरी की पूरी ओबीसी की सब क्लासेस आपको करवाऊंगा, ठीक है। इसके नोट्स में जो आपको PDF फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे। इसके यदि क्लासेस के अंदर कोई डाउट हो आप तो हमारे इंस्टाग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप से आप मैसेज या शेयर कर सकते, ठीक है, अपने सब के सब। और अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एक्सपर्ट जाए आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। वहां पे आपको प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में और भी बहुत सारी क्लासेस है जो आपको क्लासेस देखना, वहां प्ले लिस्ट में आपको वो क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में है, ठीक है, सबकी सब आपको क्लासेस मिल जाएगी, वन बाय वन आपको क्लासेस मिलेगी, ठीक है। उसके फ्रंट पेज से आपको क्लासेस जो डिनोट कर दी जाएगी, फर्स्ट क्लास, सेकंड वन, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो आप वन बाय वन जो स्टूडेंट रेगुलर स्टडी करना चाहता है वो भी हमारे इस नर्सिंग एक्सपर्ट ऐप से रेगुलर स्टडी कर सकता है, ठीक है। इज दैट? तो ये है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब देखते हैं इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन के अंदर फर्स्ट वन पढ़ते हैं वेजाइना के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं? फर्स्ट वन स्टडी करेंगे वेजाइना के बारे में कि वेजाइना क्या है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन है फर्स्ट वन वेजाइना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, वेजाइना। इसके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन है वेजाइना, ठीक है, वेजाइना। तो क्या है? वेजाइना इज द ऑर्गन ऑफ कॉइटस। क्या है वेजाइना? वेजाइना इज ए ऑर्गन ऑफ कॉइटस, ठीक है, एक प्रकार का कॉइटस का ऑर्गन है, ठीक है। सेकंड वन हेल्प इन मेंस्ट्रुएशन, आउटफ्लो एंड फीटस डिलीवरी। क्या करता है वेजाइना? हेल्प करता है मेंस्ट्रुएशन को आउटफ्लो करने के लिए एंड फीटस डिलीवरी के अंदर हेल्पफुल रहता है वेजाइना, ठीक है। दूसरा क्या करता है? इट इज ए फिटो, ये क्या है? फाइब्रोमस्कुलर कैनाल होती है। क्या होती है? एक प्रकार की इट इज द फाइब्रोमस्कुलर, एक प्रकार की फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है, ठीक है। और
क्या करता है, ये कम्युनिकेशन बिटवीन चैनल बिटवीन सर्विक्स एंड वल्वा के बीच में, ठीक है, और फाइब्रोमस्कुलर शीथ भी होती है, ठीक है। तो वेजाइना मेनली क्या है, एक प्रकार का ऑर्गन है, कोइटस ऑर्गन है, क्या है, एक प्रकार का कोइटस ऑर्गन है, ठीक है, जो क्या करता है, हेल्प करता है मेंस्ट्रुएशन का आउटफ्लो, जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसको क्या करता है, आउटफ्लो कराने के अंदर, और फीटल की डिलीवरी करवाने के अंदर, और और क्या है, एक प्रकार की फाइब्रोमस्कुलर शीट होती है, ठीक है, क्या है, एक प्रकार की फाइब्रोमस्कुलर शीट है वेजाइना, ठीक है। इसके बारे में आप देखिएगा, इसकी लेंथ कितनी होती है, एंगल कितना होता है, ठीक है, वेजाइना की देखते हैं इसकी और लेंथ, ठीक है, वेजाइना की लेंथ कितनी होती है, ठीक है। तो 7.5 सेंटीमीटर कितना होता है एंटीरियरी, एंड 9 सेंटीमीटर कितना होता है पोस्टीरियरी, ठीक है, एंड ये होता है एंटीरियरी, ठीक है, 9 सेंटीमीटर होता है पोस्टीरियरी, ठीक है, ये होता है एंटीरियरी लेंथ। और इसका एंगल देखें तो एंगल कितना होता है, एंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन के वजह से कैसे देखोगे, इसका वेजाइना एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। तो सुपाइन के अंदर कितना होता है 75 डिग्री, ठीक है, कितना होता है 75 डिग्री सुपाइन के अंदर होता है, और इरेक्ट में कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है, 45, ये इसका होता है एंगल, ठीक है। अब इसका देखेंगे आप कि लेंथ कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर एंट्रीली होती है, और 9 सेंटीमीटर पोस्टरली होती है वेजाइना की लेंथ। एंगल कैसा होता है, सुपाइन के अंदर 75 डिग्री का, और इरेक्टाइल के अंदर 45 डिग्री का होता है एंगल होता है, ठीक है, इसका वेजाइना का, इसका वेजाइना का। ये जो वेजाइना का डेवलपमेंट है वो कितना, डेवलपमेंट कैसे, कितना क्या होता है डेवलपमेंट, देखिएगा डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट अपर वन थर्ड पार्ट है जो किससे होता है, एक्टोड्रम से, किससे होता है, एक्टोड्रम से डेवलप होता है, जो जर्म से लेयर होती है, और लोअर 2/3 पार्ट है जो होता है मीजोड्रम से, किससे होता है, मीजोड्रम से डेवलप होता है, किससे होता है, 2/3 पार्ट है लोअर, जो लोअर 2/3 पार्ट होता है वो मीजोड्रम से डेवलप होता है, और अपर 1/3 पार्ट है जो एक्टोड्रम से डेवलप होता है। डेवलपमेंट ऑफ द वेजाइना, वेजाइना के डेवलपमेंट कैसे होता है, जो अपर पार्ट होता है 1/3, ठीक है, माना कि 1/3 जो पार्ट है वेजाइना का, ठीक है, वो एक्टोड्रम से डेवलप होता है, और लोअर 2/3 पार्ट है वो किससे होता है, मीजोड्रम से डेवलप होता है, ठीक है। ये देखा इसका देखा डेवलपमेंट, किसका, वेजाइना का डेवलपमेंट देखा। अब देखते हैं इसका डायमीटर, देखते हैं डायमीटर कितना होता है, डायमीटर के अंदर देखोगे तो इंट्रोडस के अंदर, इंट्रोडस 2.5 सेंटीमीटर, कितना 2.5 सेंटीमीटर इंट्रोडस में, एंड वर्ल्ड के वहां पे होता है डायमीटर कितना 5 सेंटीमीटर, कितना होता है वर्ल्ड पे वहां पे 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। इंट्रोडस क्या होता है, जैसे कि ये वेजाइना है, ठीक है, और वेजाइना की जो, ठीक है, वेजाइना की जो यहाँ की जो ओपनिंग होती है, वेजाइना की जो बाहर की ओपनिंग होती है उसे क्या कहते हैं, इंट्रोडस कहते हैं, और नीचे की जो पेरिनियम से जो फोरसेट की तरफ मिलता है, उससे फोरसेट जहां मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं वोल्ट, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है। तो इंट्रोडस 2.5 सेंटीमीटर और वोल्ट 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। अब देखिएगा इसकी ब्लड सप्लाई, देखिएगा ब्लड सप्लाई, वेजाइना को ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो वेजाइनल आर्टरी और वेजाइनल वेन, वेजाइनल आर्टरी और वेजाइनल वेन, ठीक है, कौन करता है, वेजाइनल आर्टरी और वेजाइनल वेन के थ्रू क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है वेजाइना की, ठीक है। वेजाइनल आर्टरी लेके आती है ब्लड सप्लाई वेजाइना के वहां पे करती है, और वेजाइनल वेन है जो, ठीक है, विनस ड्रेनेज होता है वेजाइनल वेन के थ्रू, ठीक है, वेजाइना के वहां से, ठीक है। इसके बाद में नर्व सप्लाई देखोगे आप, नर्व सप्लाई देखोगे तो लोअर 1/3 पार्ट है जो पुबिटल नर्व है, जो, ठीक है, कौन करती है, पुबिटल नर्व, ठीक है। नर्व सप्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा नर्व सप्लाई, ठीक है। नर्व सप्लाई तो 1/3 पार्ट है लोअर 1/3 पार्ट है जो पुबिटल नर्व करती है, कौन करती है, पुबिटल नर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुबिटल नर्व सप्लाई करती है, पुबिटल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। ये जो 1/3 पार्ट है, बाकी अपर का जो 2/3
अपर का जो 2/3 पार्ट है वो करती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको करता है सप्लाई। ठीक है, इसमें भी ऑटोनॉमिक, इसमें सिस्टमेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सा है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सप्लाई। ठीक है, इसके अंदर कौन ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक के अंदर T1 और T2। ठीक है, थोरेसिक जो वर्टिब्रा होती है T1 और T2 उसके सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक अंदर का कौन करता है? S1 S2 और S3। ठीक है, S1 S2 और S3। ठीक है, जो सर्वाइकल सैक्युलर जो नर्व होती है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर S1 S2 S3। ठीक है, और अपर 2/3 पार्ट है जो पिमिडल नर्व करके जो होती है वो ब्लड सप्लाई करती है, मतलब नर्व सप्लाई करती है, सॉरी। और अपर, ठीक है, लोअर का और अपर का जो अपर का जो 2/3 पार्ट होता है वेजाइना का, उसको नर्व सप्लाई कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई। ठीक है, वेरी यहाँ पे जो पुबिडल नर्व है ये सप्लाई करती है। ठीक है, जब क्या होता है, जब एक प्रकार सोमेटिक ब्रांच है और इसको, ठीक है, जब डिलीवरी कराना होती है, जब डिलीवरी का सबसे ज्यादा पेन होता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग डिक्रीज पेन को डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? पुबिडिल ब्लॉक करते हैं। क्या करते हैं? पुबिडिल ब्लॉक करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? एनेस्थीसिया देके क्या करते हैं? एनेस्थीसिया देके क्या करते हैं? इस पुबिडिल नर्व होती है इसको क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। तब क्या होता है, जब डिलीवरी हो रही होती है, जब बच्चे का डिलीवरी होती है, ठीक है, तो उस समय जो पेन होता है उसको पेन को क्या करता है? डिक्रीज करने के लिए पुबिडिल नर्व को ब्लॉक करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और वेजाइना क्या? एक प्रकार का अपवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रक्चर। कैसा है? वेजाइना एक प्रकार का अपवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा है? अपवर्ड एंड बैकवर्ड एक प्रकार का स्ट्रक्चर है वेजाइना। ठीक है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, इसके बाद में वेजाइना की कितनी होती है? 3 लेयर होती है। वेजाइना इज द कंसिस्ट 3 लेयर। वेजाइना इज द कंसिस्ट 3 लेयर। वेजाइना कितनी प्रकार की लेयर होती है? 3 प्रकार की लेयर होती है, 3 लेयर। ठीक है, फर्स्ट वन लेयर होती है जिसका नाम है आउटर मोस्ट लेयर होती है फाइब्रस लेयर। आउटर कौन सी लेयर होती है? फाइब्रस लेयर होती है। आउटर कौन सी लेयर होती है? फाइब्रस लेयर होती है। आउटर साइड की कौन सी लेयर होती है? फाइब्रस लेयर होती है। और मिडिल में कौन सी लेयर होती है? मस्कुलर लेयर होती है। और इनर साइड में इनर जो लेयर होती है वो होती है म्यूकोजा लेयर होती है। ठीक है, इनर की साइड कौन सी होती है? लेयर। ठीक है, वेजाइना की कितनी? वेजाइना इज कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर। ठीक है, वेजाइना की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो फाइब्रस लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, जो मस्कुलर लेयर होती है, और जो इनर की तरफ होती है वो म्यूकोजा लेयर होती है। ठीक है, जो इनर की तरफ होती है वो क्या होती है? म्यूकोजा लेयर होती है। ठीक है, इनर की तरफ जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? म्यूकोजा लेयर। ठीक है, तो ये इसकी होती है लेयर। अब देखते हैं वेजाइना का पीएस। ठीक है, वेजाइना की पीएस कैसी होती है? एसिडिक होती है। कैसी होती है? वेजाइना की पीएस कैसी होती है? एसिडिक पीएस होती है। ठीक है, कैसी होती है? तो देखेंगे फर्स्ट वन क्या होता है, जो न्यूबॉर्न, ठीक है, जो न्यूबॉर्न गर्ल्स है, जैसे उसका डिलीवरी हुआ, जो न्यूबॉर्न बेबी गर्ल है, ठीक है, तो उसकी पीएस उसकी देखोगे तो कैसी होगी? एसिडिक होगी। कैसी होगी? एसिडिक। ड्यू टू किसकी वजह से? हार्मोन, मैटरनल हार्मोन है कौन सा? एस्ट्रोजन, उसकी वजह से, मैटरनल हार्मोन एस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है, उसके बाद में प्यूबर्टी एंड रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, प्यूबर्टी एंड रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, प्यूबर्टी और रिप्रोडक्टिव एज है, ठीक है, उसके अंदर कैसा होता है? उसके अंदर एसिडिक। उसके अंदर कैसी होती है? एसिडिक। पीएस कैसी होगी? एसिडिक रहेगी वेजाइना का। रिप्रोडक्टिव एज आप मान सकते हो कितनी? 13 से 45 साल, 13 साल से 45 साल तक। ठीक है, और मीनोपॉज में कैसी होती है? जब मीनोपॉज होता था, आफ्टर मेंसेस मंथ हो जाता है, तब उसमें कैसी होती है? वेजाइना की पीएस कैसी होती है? न्यूट्रल होती है। कैसी होती है? न्यूट्रल। ठीक है, और 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, 6 वीक तक वेजाइना की पीएस कैसी रहेगी? एल्केलाइन। कैसी रहेगी? एल्केलाइन। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसी रहेगी? एल्केलाइन। ठीक है, तो ये है वेजाइना की पीएच। ठीक है, और एक वेजाइना की पीएच को जो मेंटेन करता है वो कौन करता है? लैक्टोबैसिलिस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है?
जो वेजाइना के पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है, क्या करता है, मेंटेन करता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, थैंक यू।